और इसके बाद मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है, आपका चार्ट एनालिसिस करवाना है, आपके कुंडली एनालिसिस करवाना है, तो आपको क्या करना है, मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है और ये QR कोड आपको दिखाई दे रहा है, इस QR कोड को स्कैन करके आप एक मिनिमम सा फी पे करेंगे, ना 1000 रुपये, ना 500, ना 600, ओनली 250 रुपीज़ आप पे करेंगे इस QR कोड को स्कैन करके। या तो इस फ़ोन नंबर को भी आप UPI पेमेंट कर सकते हो, करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे भेजेंगे और उसके बाद आप वो जो पेमेंट की आपने करा उसका ट्रांजैक्शन ID स्क्रीनशॉट लेके हमको भेजेंगे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे। उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपका जेंडर और आपका जो सवाल है, जो चीज़ आपको जानना है, वो मुझे भेजेंगे और मैं एनालिसिस करके उसका वीडियो बना के आपको दे दूंगा, या तो यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक शेयर कर दूंगा। और अगर आपको डायरेक्ट मुझसे बात करना है और डायरेक्ट बात करके आपको काउंसलिंग करना है, एनालिसिस करवाना है, तो उसके लिए मिनिमम फीस आपको पे करना पड़ेगा, वो है 500 रुपीज़। सेम आप UPI ID और इसको मेरा QR कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो। करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे, भेजने के बाद आपको मैं एक अपॉइंटमेंट टाइम दूंगा, उस टाइम पे आप कॉल करेंगे, उसके साथ बात करूंगा, आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। हाय, मैंने आपका चार्ट आज लिया है। मैं यहाँ पे नेम डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं ये यूट्यूब में अपलोड करने वाला हूँ। तो देखिए, जिनका है वो पुणे महाराष्ट्र से है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ को एनालाइज करने के बाद आपका जो चार्ट निकला, आपका जो आप जो जिस लगन की व्यक्ति हो वो है कैप्रिकॉन लगन की व्यक्ति हो, और आपके लगन में ही शनि बैठा हुआ है, आपके मालिक आपके लगन में ही बैठा है। तो इससे तो पता चल रहा है कि आपको मेहनत बहुत करना पड़ता है लाइफ में, या तो आप बहुत मेहनती इंसान हो, ठीक है, या तो आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, या तो आप खुद बहुत हार्ड वर्क करते हो, जिनके कारण आपके शरीर, आपके जो बॉडी है थोड़ा वीक रहता है। आपको थोड़ा हेल्थ इशू भी है, ये नो डाउट, आपने क्वेश्चन में भी बताया, मैं देख पा रहा हूँ आपकी कुंडली में, ठीक है। आपने कहा फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल सकते हैं कि नहीं। देखिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी देखने के लिए हम लोग देखते हैं कि 8th हाउस, गुप्त धन, गुप्त धन के बारे में हम लोग को जानना पड़ता है। देखिए, 8th हाउस का मालिक यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, जिसमें सिंह लगन, सिंह राशि है, सिंह राशि। इसका मालिक कौन है? सूर्य। सूर्य कहाँ जाके बैठा हुआ है? 5th हाउस में। और आपको अगर देखा जाए तो भगवत भावों के कंसेप्ट अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट मीन्स 8th हाउस का मालिक अपने से 10वें होके बैठा हुआ है, जो ये अच्छा साइन है, आपको गुप्त धन मिलने की आसार है। लेकिन आपको एक चीज़ भी ध्यान रखना है, जो 8th हाउस है उसमें मंगल बैठा हुआ है, देखिए, ठीक है, मंगल बैठा हुआ है। तो इस घर में ज़्यादातर अभी इस घर का जो पावर है वो मंगल के हाथ में है, और मंगल जो है वो आपका 11th हाउस का मालिक और 4th हाउस का मालिक है, जो ये दर्शाता है कि आपको गुप्त धन तो जरूर मिलेगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या तो कोई गुप्त धन डेफिनेटली आपको मिलेगा, नो डाउट। लेकिन बात ऐसा है कि आपको लेने से पहले उस चीज़ को पाने के लिए जो चीज़ साबित करना होता है, कोई भी चीज़ पाने के लिए उसके योग्यता साबित करना जरूरी होता है, वो आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आपको हनुमान जी की पूजा अर्चना करना पड़ेगा, रोज हनुमान चालीसा का पाठ, एवरी ट्यूसडे हनुमान मंदिर, और आपको लाइफ टाइम के लिए वेज खाना है। आप नॉन वेज छोड़ दो तो अच्छा है, क्योंकि शनि और मंगल का सबसे बड़ा दुश्मन है नॉन वेज। जब भी कभी अंतरदशा हो या दशा हो शनि या मंगल का, मैं एक ही बात कहता हूँ, वेज खाना स्टार्ट कर दो, नॉन वेज छोड़ दो। शनि और मंगल का सबसे बड़ा दुश्मन है नॉन वेज। आप खाओगे सबसे पहले आपको खत्म कर देगा वो, ठीक है। तो अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी चाहिए तो आपको हनुमान जी की पूजा अर्चना करना चाहिए,
हवन अर्चना करो। अगर कहीं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अटक रहा है, आपको मिल नहीं रहा है, तो आप ये करो, हनुमान जी की पूजा करो, हवन करो, आपको ज़रूर आपको सफलता मिलेगा। ठीक है। और आपने कहा हेल्थ इशू है, हाँ मुझे दिखाई दे रहा है आपके हेल्थ इशू है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ आपका हेल्थ इशू, आपका जो लगन है, आपका जो लगन है, लगन का मालिक लगन में बैठा हुआ है। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपका हेल्थ इशू ने आपने हेल्थ इशू बताया। देखिए ओवरऑल हेल्थ के लिए जो देहा है बॉडी, वो कौन है? मंगल। और आप खुद कौन हो? लगन। ठीक है। अभी मंगल कहाँ है? एथ हाउस में है। एथ हाउस इज व्हाट? प्रॉब्लम। एथ हाउस इज व्हाट? कोई भी सडन चीज, कोई भी धीरे धीरे आपको खत्म कर देता है, क्योंकि आयु भाव है। ठीक है। और आप देख सकते हो कि मंगल के सामने चंद्र बैठा हुआ है। इसके लिए आपका मन भी अशांत रहता है। इसके लिए आपका हनुमान जी का पाठ करना, हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए अत्यंत जरूरी है। आप कुछ भी कर लो, आप हनुमान जी को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। आप आज से, अभी से हनुमान जी का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ करना स्टार्ट कर दो, नियमित रूप से करो। आप देखना आपके लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। और आपने बताया कि आपका जो डॉटर है, उनके जो मैरिड लाइफ है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। उसका मैरिड लाइफ और करियर इज नॉट गुड। वो तो उनके चार्ट देखने के बाद ही मैं बता पाऊंगा। लेकिन मैं देख सकता हूं कि जो संतान का घर है वो फिफ्थ हाउस है। जो संतान का घर है वो फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस का मालिक, यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, 7, सॉरी 2 नंबर लिखा है, दैट मीन्स शुक्र। शुक्र कहाँ जाके बैठा है आपके कुंडली में? शुक्र जाके बैठा है फोर्थ हाउस में। दैट मीन्स चौथे घर पे बैठा हुआ है शुक्र। दैट मीन्स अपने घर से 12वें होकर बैठा है। भगवत भावों के कॉन्सेप्ट से अगर देखा जाए तो अपने से 12वां हुआ, दैट मीन लॉस। तो आपको क्या दिखा रहा है? लॉस ऑफ योर। आपको समझ में आ गया कि अब किस लिए प्रॉब्लम हो रहा है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, और एक चीज देखिए, यहाँ पे जो बैठा है, कौन बैठा हुआ है? सूर्य बैठा हुआ है। सूर्य कौन से घर का मालिक है? एथ हाउस घर का मालिक है। एथ हाउस घर का मालिक कहाँ जाके बैठा है? आपके संतान के घर में बैठा हुआ है, तो प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको तो हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और उसके साथ आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाना है लाइफ टाइम। ठीक है। और ये चीज तो आप करेंगे, लेकिन इसके साथ आपके जो बच्चे हैं, सबके जो संतान है जिनको प्रॉब्लम चल रहा है, उनको नियमित रूप से डोनेशन करना है। या तो आप डोनेशन कर दो खुद उनके नाम पे। कहां पे करना है डोनेशन? कोई भी गरीब लड़की जिसकी शादी में तकलीफें आ रहा है, वहां पे आप डोनेशन कर दो। किसी भी गरीब बच्ची की शादी में डोनेशन कर दो, या तो उनके शादी में जाके थोड़ा मदद कर दो। आप और आपके बच्चे को भी बोलना कि ये काम करें नियमित रूप से। और बाकी मैं उनके चार्ट देखने के बाद ही मैं बता पाऊंगा कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है। अभी मैं आपको बताऊं, आपको अगर हेल्थ का इश्यू है तो आप एक काम कर सकते हो। ठीक है। आपको आप नीलम या तो एमेथिस्ट धारण कर सकते हो। नीलम बहुत महंगा आता है, एमेथिस्ट सस्ते में आता है, तो आप एमेथिस्ट धारण कर सकते हो। आपको हेल्थ को ठीक रखेगा। एमेथिस्ट आपको धारण करना है, और कौन से उंगली में पहनना है? ये मिडिल फिंगर में पहनना है। कोई भी शनिवार के दिन, ठीक है, कोई भी शनिवार के दिन पहनना है, इस उंगली में पहनना है। ठीक है। कोई भी शनिवार के दिन इस उंगली में पहनना है। और नीलम बहुत महंगा आता है, 15-20 हज़ार रुपये पर कैरेट। आपको ये पहनना है। आप एमेथिस्ट ले सकते हो, कम से कम 8 to 10 कैरेट। अब 8 कैरेट पहने तो चल जाएगा,
ठीक है, 8 कैरेट पहनिए किसी शनिवार के दिन, उसको शुद्ध करने के बाद, ठीक है, आपके नाम पे आप शुद्धि करने के बाद पहनिए। अगर आपके आस पड़ोस में कोई है जेमस्टोन वाला, खरीद सकते हो। अगर नहीं है तो आप मुझे ऑर्डर दे सकते हो, मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन मैं आपको जो भेजूंगा वो आपके नाम पे पत्थर को शुद्धि करने के बाद ही आपको भेजूंगा। तो अगर आपको ये डाउट है कि मैं जिस वहाँ पे अगर उसको शुद्धि करने के लिए किसी को कोई है कोई नहीं है, कोई अगर पंडित जी इसको मिले ना मिले, कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हो। मैं शुद्धि करके आपके एड्रेस में भेज दूंगा। जिस हिसाब से जिसका रेट आएगा उस हिसाब से आप पे करना, उसके बाद मैं आपको भेज दूंगा। आप नीलम धारण कर सकते हो, ठीक है। अभी जो मैं देख सकता हूँ आपका जो दशा चल रहा है फिलहाल, आपका जो जिस चीज़ का दशा चल रहा है वो चल रहा है शनि का, ठीक है। शनि का दशा चल रहा है, वो चलेगा 2036 तक, 2036 तक चलेगा। और अंतर्दशा जो चल रहा है आपका, वो चल रहा है केतु का, ठीक है। केतु कहाँ जाके बैठा है आपका? 12वें घर पे बैठा हुआ है। और शनि कहाँ है? पहले घर पे। दैट मीन्स ये क्या दिखा रहा है? अपने घर से, मतलब पहला घर और 12वें घर का कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। दैट मीन्स केतु 12वें घर का घर में बैठा हुआ है। 12वें घर पे केतु बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ये मोक्ष कारक, आपकी कुंडली में ये जो मोक्ष कारक ग्रह युति दिखा रहा है, आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। अब अभी से, अब अभी से कोई भी साधना या सिद्धि में लग जाओ, आपको मोक्ष मिल जाएगा। केतु 12वें घर में रहना मतलब ये मोक्ष कारक कॉम्बिनेशन है। आप चाहे तो इस जन्म में आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। ये मोक्ष वाली कुंडली है, बहुत अच्छी कुंडली है। आप बने हो भगवान को, या तो भगवान के बारे में विस्तार करने के लिए। आप बने हो स्पिरिचुअल आदमी, आप हो स्पिरिचुअलिस्टिक। तो ज़्यादा, आप ज़्यादा अगर आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप ज़्यादा स्पिरिचुअलिस्टिक रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप जितने स्पिरिचुअलिस्टिक रहेंगे, आपके आस पड़ोस के चीज़ आपके फैमिली मेंबर के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप ये नीलम धारण कीजिए। और अभी शनि का दशा चल रहा है, शनि का जो दशा चल रहा है, तो आपको दशा मालिक को तो खुश करना है। आपको नॉन वेज टोटली छोड़ देना है, नॉन वेज टोटली छोड़ देना है आपको। शनि और मंगल की जो दशांतर दशा होता है उसमें नॉन वेज बिल्कुल ना है, क्योंकि शनि इज द कारक ऑफ व्हाट? जीव जंतु की कारक है। आप उसे मार के खा रहे हो। और शनि क्या है? किसका कारक है? रोग, ठीक है, बीमारी, दुख देना। तो आप उनको मार रहे हो और आपकी जिंदगी में वो दुख दे रहा है। तो आप ये छोड़ो। ये छोड़ के आप क्या करेंगे? आप हनुमान मंदिर जाओ, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हनुमान मंदिर में ही आपका पूरा ओवरऑल कृपा छुपा हुआ है। आप हनुमान मंदिर में जाएंगे, हनुमान चालीसा पाठ करेंगे, हवन करेंगे, घर पे सामग्री करेंगे, और आप हनुमान भक्त बन जाइए। आपका हर चीज़ का रास्ता खोलना स्टार्ट हो जाएगा, आपके हेल्थ से लेके। और आपने कहा आपका हेल्थ का इशू है, आप देख सकते हो। अगर हेल्थ का इशू है, हेल्थ इज व्हाट? मंगल। मंगल इज व्हाट? भूमि, जमीन। आप जितना ज़्यादा हो सके भूमि से कनेक्ट होकर रहिए, जमीन से। आप नीचे सोना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब जमीन पे सोना स्टार्ट कर दीजिए, आपका हेल्थ सुधरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब जितने ज़्यादा आप मंगल को यूज़ करेंगे, मंगल इस भूमि कारक, जमीन। और जितना आप जमीन से जुड़े रहेंगे, जितना आप जमीन पे बैठ के खाना खाएंगे, जितना आप जमीन पे सोएंगे, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है।
और आप देख सकते हो कि आपके जो ट्राइन में शनि, सूर्य और चंद्र बैठा हुआ है। चंद्र बहुत चंचल होते हैं। आप जितनी ज़्यादा मूवमेंट में रहेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। आप जितना मूवमेंट में रहेंगे, एक जगह में स्थिर होकर मत बैठना आपको। आप हमेशा मूवमेंट में रहिए। हो सके तो हर सुबह जॉगिंग या तो मॉर्निंग वॉक करने चला जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। करके देखिए, ठीक है। तो यही है जो आपको करना है, ठीक है। और उसके बाद आप फीडबैक दीजिए। और उसके बाद अगर आपकी जो डॉटर है जिनकी लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उनका चार्ट देखने के बाद ही मैं बता पाऊंगा और उनको हेल्प कर सकूंगा, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखना है, अगर हेल्थ का इशू है, हेल्थ आप खुद फर्स्ट हाउस ओवरऑल, और आपका जो मंगल है वो एथ हाउस में है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। आप ये कीजिए धीरे धीरे। एक ही दिन में रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आने में टाइम लगता है। आप ये कीजिए। आप हनुमान चालीसा का हवन करवाइए, नियमित रूप से करवाइए। आप रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, चेंजेस आप खुद देखेंगे। तो अल्टीमेटली आपको ऑन 30 डेज टाइम तो देना ही पड़ेगा, सॉरी। हर चीज़ का रिजल्ट आने में कम से कम 3 महीने का टाइम लगता है, 3 मंथ, 3 महीने का टाइम लगता है। क्योंकि हम जो कुछ कर्म करते हैं, उस कर्म की वजह से हमारे साथ प्रॉब्लम होता है। वो एक ही दिन में तो प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं होगा, एक ही दिन में हम लोग ने वो चीज़ नहीं की, वो धीरे 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 हम लोग बहुत साल करने के बाद हम लोग आज इस पोजीशन में है। तो वो जो इतने साल का कर्म है वो 2 दिन में कैसे धुल जाएगा? नहीं धुलेगा। तो मेहनत करते रहना पड़ेगा। अब ये करो और करके देखो, आपको हम चेंजेस अपने आप पता चलेगा, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।